चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। G20 समिट में देखने को मिली बड़ी चीज। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार प्रधानमंत्री की टेबल पर रखी कंट्री प्लेट पर इंडिया की जगह लिखा गया भारत। G20 समिट के पहले छत्र में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाने पर बनी सहमति। कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जो कि करीब 50 मिनट तक चली। इस बैठक के दौरान 5G और 6G स्पेक्ट्रम और साथ में सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में प्रगति पर भी चर्चा हुई। जो बाइडेन के भारत आने से पीएम मोदी के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड। अब तक मोदी जी के काल में 3 अमेरिकी राष्ट्रपति आए भारत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रविवार 10 सितंबर को दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 200 से ज्यादा डेलीगेट्स को तेलंगाना में बना भारतीय प्रतीक अशोक चक्र का चांदी बेच दिया जाएगा। समिट के पहले छत्र में भारत ने अफ्रीकन यूनियन G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। सभी देशों की सहमति से बतौर अध्यक्ष कल मोदी जी ने इस प्रस्ताव को कर दिया है पारित। ब्रिटेन, इटली, जापान, जर्मनी के साथ मोदी जी ने करी द्विपक्षीय बैठक। खालिस्तान, आतंकवाद और अनाज समझौता रहे मुख्य मुद्दे। कांग्रेस ने लगाया आरोप। जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी पत्रकारों को पीएम मोदी से नहीं पूछने दिया जा रहा है सवाल। मोरक्को में भूकंप से तबाही पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा भारत हर संभव मदद को है तैयार। बता दें कि भूकंप से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 300 के पार पहुंच गया है। पीएम मोदी वाराणसी में करेंगे अटल स्कूलों का शुभारंभ। सीएम योगी जी भी रहेंगे मौजूद। दुनिया में बजा भारत का डंका। G20 में मिल गई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी। बता दें कि इस घोषणा पत्र में कुल 112 मुद्दे शामिल किए गए। अब से कोई भी देश नहीं दे सकेगा परमाणु हमले की धमकी। नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में हुआ बड़ा फैसला। अक्षय कुमार ने बर्थडे पर फैंस को दिया बड़ा तोहफा। वेलकम 3 मूवी के टीजर के साथ किया रिलीज डेट का भी ऐलान। G20 समिट में क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा फैसला। ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर बनी है सहमति। शिवराज कैबिनेट का अहम फैसला। अतिथि शिक्षकों का मानदेय किया डबल। साथ में शुरू होगी लाडली बहना आवास योजना। पीएम मोदी और बाइडेन की बैठक में फैसला। नासा और इसरो से की है डील। भारत यूएस करेंगे अंतरिक्ष मिशन। टाटा से बनारस के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने को लेकर रेलवे सर्वे करा रही है। अगले कुछ महीनों में हो सकता है फैसला। नीतीश सरकार का बड़ा निर्णय। एक साथ मिले 6000 से अधिक एएसआई और दरोगा। जल्दी ही जारी होगी डीएसपी की भी लिस्ट। वाराणसी के लिए योगी सरकार ने किया बड़ा फैसला। यहां घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए काशी दर्शन के लिए स्पेशल बस चलाई जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला। फसलों के नुकसान पर किसानों को देंगे राहत। सर्वे कराने का अधिकारियों को दे दिया है निर्देश। कैप्टन ने सोनिया से मुलाकात की बात को नकारा। अमरिंदर सिंह बोले एक बार लिया गया फैसला वापस नहीं लेता। गाजियाबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार करेंगे वकील। हापुड़ की घटना को लेकर लिया ये फैसला। एक तरफ जहां G20 सम्मेलन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश जाकर कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहा है भारत में हमला। G20 के बीच राहुल गांधी का ट्वीट। कहा भारत के गरीबों को मेहमानों से छिपा रही है भारत सरकार। चीन के चंदे पर भारत विरोधी जहर उगल रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ल का आया है विवादित बयान। जन आशीर्वाद यात्रा में यूपी सांसद रवि किशन बोले राहुल गांधी विदेश में कर रहे हैं देश और तिरंगे की बुराई। मणिपुर हिंसा में फिर से हुई 2 लोगों की मौत। मेजर सहित 50 घायल। अब तक मरने वालों की संख्या 160 के हुई पार। केजरीवाल ने कहा है कि गठबंधन के शक्तिशाली होने का सबूत है कि उपचुनाव में 7 में से 4 जीत मिली है। मानहानि शिकायत मामले में एक विशेष अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही 19 अक्टूबर को केजरीवाल की कोर्ट में होगी पेशी। राजधानी दिल्ली में 1.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर। सर्वाधिक ई बसों वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बना। अल्प वर्षा से खराब सोयाबीन फसल मुआवजे की मांग। आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा ज्ञापन। विहिप के नेता कुंदन चंद्रावत का विवादित बयान। बोले भीम आर्मी के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, इन्हें अरब देशों से मिलती है फंडिंग। कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल। कहा मुआवजा नहीं दिया तो सीएम शिवराज की वो हालत करेंगे जो उन्होंने सोची नहीं होगी।
गुजरात हाईकोर्ट के इतिहास का सबसे बड़ा सेटलमेंट, बीमा कंपनी ने दुर्घटना के 9 साल बाद सौंपा 5 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक। पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का किया उद्घाटन, बोले विश्व में कनेक्टिविटी विकास को भी बढ़ाएंगे। 14 सितंबर को रायगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का है टारगेट, खुली गाड़ी में सवार होंगे पीएम मोदी और बाइडेन करेंगे साइंस के क्षेत्र में साझेदारी, पृथ्वी को स्टेरॉइड से बचाने के लिए बनाए जाएंगे ज्वाइंट स्पेस क्रू। राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को विराजेंगे राम लल्ला, पीएम मोदी को न्योता भेजा गया, दिसंबर तक काम पूरा करने का भी दिया निर्देश। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू आज तड़के गिरफ्तार, करप्शन केस में आंध्र प्रदेश सीआईडी का बड़ा एक्शन। लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी की पीओके में गोली मारकर हत्या, जिसने जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला करवाया था। केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में प्रतिदिन बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या, धाम में एक बार फिर लौटने लगी है रौनक। गो सेवकों को सीएम योगी का तोहफा, गोवंश की सेवा करने वालों को 50 रुपए प्रति गोवंश देगी सरकार। एस जयशंकर बोले G20 नेताओं ने माना आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए है खतरा, साथ ही में भोजन और ईंधन पर भी जताई चिंता। बुखार से पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की हुई मौत, ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रही है जानलेवा बीमारी। दिल्ली में G20 बैठक के दौरान 112 विषयों पर हुई बात, 73 मामलों पर बनी सहमति। G20 में ऐतिहासिक फैसला, बाहर से दुबई होते हुए यूरोप तक बनेगा रेलवे कॉरिडोर, इसके अलावा इन देशों में एक शिपिंग गलियारे का निर्माण भी किया जाएगा। G20 समिट के बीच IIT की प्रोफेसर दिव्या द्विवेदी ने की है हिंदू धर्म को खत्म करने की बात, साथ ही वामपंथी कविता कृष्ण की मंशा फिर से गुलाम हो जाए भारत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। चंद्रयान 3 में था इस कंपनी का अहम योगदान, अब सऊदी अरब से मिला है 33,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर। जी हां दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है तब से उन प्राइवेट कंपनियों की चांदी हो गई है जिन्होंने इस मिशन में अहम योगदान दिया था, जिसमें से एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T यानी कि लॉर्सन एंड ट्रूबो भी है, जिसे अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरब की अरामको से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को 2 ऑर्डर मिले हैं जिसकी वैल्यू $4 अरब यानी कि 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली और 52 हफ्तों के हाई पर पहुंच चुका है। सीएम शिवराज 10 सितंबर को जारी करेंगे लाडली बहना योजना की चौथी किस्त, महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे। जी हां दोस्तों, इस बार प्रदेश की तकरीबन 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को लाडली बहना योजना का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा है कि 10 तारीख को ग्वालियर से ठीक 2 बजे मैं बहनों के खाते में पैसा डालूंगा, इसलिए मेरी बहनों 10 तारीख को अपने अपने गाँव और शहर में आप सभी एकत्रित होना और फिर हम चर्चा करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली योजना मेरा अगला मिशन है, मुझे अपनी बहनों की आमदनी घर का कामकाज करते हुए 10,000 रुपए महीना करना है, इसलिए स्वयं सहायता समूह में अगर कोई बहन नहीं है तो सम्मिलित हो जाए और हम कई तरह की गतिविधियां शुरू करके आमदनी बढ़ाएंगे। अब कोई भी गरीब नहीं रहेगा। G20 समिट में क्रिप्टो करेंसी पर लिया बड़ा फैसला, ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर हुई है सहमति। जी हां दोस्तों, यहां पर आज G20 के दौरान क्रिप्टो करेंसी पर एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत में चल रहे G20 समिट में शामिल सभी देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक वैश्विक कानून की जरूरत है। इसके लिए एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की भी जरूरत है और इधर IMF फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यह ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं को कहा है कि हम क्रिप्टो एसेट्स इकोसिस्टम में तेजी से हो रहे विकास और साथ ही में जोखिमों पर बारीकी से ध्यान बनाए हुए हैं। जानकारों का कहना है कि ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने से क्रिप्टो करेंसी के गलत इस्तेमाल पर नकेल कसने में काफी मदद मिलेगी। उदयनिधि स्टालिन से मिलने पहुंच जाएंगे जगत गुरु परमहंस आचार्य, कहा उनका सिर कलम करके लौटूंगा। जी हां दोस्तों, उदयनिधि का सनातन पर बयान का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। संतों महतों के साथ हिंदू संगठनों के लोग इसे सनातन धर्म को समाप्त करने की साजिश बता रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर भेजकर स्टालिन को पद से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही में कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 18 सितंबर को वो स्टालिन से मिलने जाएंगे और जिस तरह हनुमान जी ने काल नेमी में वध किया था उसी तरह वो उनका सिर कलम करके वापस लौटेंगे।
अयोध्या में बनेगा देश का पहला मंदिर संग्रहालय, पीएमओ की बैठक में हुआ है फैसला। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है और मंदिर में रामलीला की प्रतिष्ठा में अभी 5 महीनों का वक्त बाकी है। उधर अयोध्या का एक और सौगात मिलने वाली है। रामनगरी में देश का पहला मंदिर संग्रहालय भी बनेगा। पीएम मोदी ने इस म्यूजियम को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। मंदिर संग्रहालय में देश भर में फेमस मंदिरों के बारे में बताया जाएगा। इसमें मंदिरों के डिजाइन, निर्माण इतिहास के बारे में भी बताया जाएगा। इस मंदिर के दीर्घाओं में मंदिरों की विशिष्टताओं और साथ में वास्तुकला के चित्रों और भित्ति चित्रों के जरिए दिखाया जाएगा। इसमें लाइट एंड साउंड को भी आयोजित किया जाएगा। इस म्यूजियम को बनाने का मकसद हिंदू धर्म और उनकी विरासत को आम जनता तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।